Good morning, students. This is Vijay Gupta. I would like to welcome all of you to the first lecture of number system. So, without wasting any time, let's start. So, देखिए, हमें पता है रियल नंबर होता क्या है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर आएंगे. बट एक चीज पता है हमें, अभी तक हमने जितने नंबर्स पढ़े हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो विद फ्रैक्शन होगा, या तो विद फ्रैक्शन होगा, या फिर विदाउट फ्रैक्शन होने वाला है, विद फ्रैक्शन या फिर विदाउट फ्रैक्शन. तो पहले देखते हैं, जो हमें पता है उधर से स्टार्ट करते हैं. विदाउट फ्रैक्शन पता है हमें, क्या हो सकता है विदाउट फ्रैक्शन? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. वैसे क्या करेंगे? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, हमें ये पता है विदाउट फ्रैक्शन नहीं होते हैं. तो ये जो नंबर्स है, ये पूरे नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. इंटीजर्स. क्लियर है? विदाउट फ्रैक्शन हम क्या बोल रहे हैं? क्या आने वाला है? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 मींस अप टू इंफिनिटी जा रहा है. इधर क्या हो रहा है? -1 -2 -3 अप टू कहां जा रहा है? माइनस इंफिनिटी जा रहा है. तो अगेन देखिए, 1 से लेके जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. एक काम करेंगे, इसी के साथ हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखते जाएंगे, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि इंटीजर को कैपिटल आई या फिर जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इंटीजर क्या है? जो भी विदाउट फ्रैक्शन कोई सा भी नंबर है वो क्या है? हमारा इंटीजर है. इंटीजर में हमने क्या बोला? 0 के बाद 1 2 3 4 5 जो भी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर. या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. जो भी हम काउंटिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में हम क्या काउंट करते हैं? 1 2 3 4 0 तो काउंट करते नहीं है, तो इसके लिए एक और चीज को बोल देते हैं क्या? काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर. क्लियर है क्या? पहले क्या? यहां तक ठीक है. जो 0 होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर. जीरो इंटीजर. ठीक है, और 0 पे जो लेफ्ट में होते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो याद रखिए कि 0 से जो आगे है वो पॉजिटिव इंटीजर, 0 से जो पहले है वो नेगेटिव इंटीजर. और 0 क्या है? इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं. ये तो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है. नेक्स्ट चीज देखिए, अगर हम जीरो इंटीजर और नेचुरल नंबर को मिक्स कर दे तो वो क्या बनता है हमारा? होल नंबर. होल नंबर. तो होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल W से. ठीक है, और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से. क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? हमने क्या अभी तक पढ़ा? विदाउट फ्रैक्शन अभी तक देखे हमने. विदाउट फ्रैक्शन है मतलब क्या होने वाला है? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, या फिर -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी. तो इसमें क्या बोला? जो 0 के आगे है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल N से. जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? जीरो इंटीजर. 0 से जो लेफ्ट साइड में आते हैं वो क्या हमारे? नेगेटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट क्या देखा? 0 और नेचुरल नंबर को मिक्स कर दे. 0 नेचुरल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर. क्लियर है? ये तो पार्ट रहा किसका? विदाउट फ्रैक्शन का. अब आते हैं हम क्या? विद फ्रैक्शन. विद फ्रैक्शन में भी क्या होता है? 3 कैटेगरी हो सकता है. पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग पता चल रहा है क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जो खत्म हो जाए. जैसे क्या? 1.4 डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? हाँ है, और खत्म हो गया. 2.34 डेसिमल है, विद फ्रैक्शन है और टर्मिनेटिंग भी है. नेक्स्ट जो कैटेगरी होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और या फिर इसको मैथ्स में रिपीटिंग को क्या बोल देते हैं? रिकरिंग. ठीक है, ये चीज याद रखना है, रिकरिंग भी बोल दिया जाता है इसको. ये क्या बोल रहा है? सेकंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग हो रहे हैं नंबर्स, जैसे कि 1.41 41 41 41. ये क्या हो रहा है? ये डॉट 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 चले जा रहे हैं. ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है. देखिए 41 41 41 41 बार बार रिपीट हो रहे हैं क्या? तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? जो भी रिपीटिंग होते हैं उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं.
इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब सेम चीज इक्विवेलेंट है कि 1.414141 रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम 2.34334343। इसमें क्या पता चल रहा है कि जो 343 है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.343 टू द पावर। जो थर्ड कैटेगरी होता है, थर्ड कैटेगरी क्या होता है कि ना ही टर्मिनेटिंग हो। अब क्या बचा है, ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग, इसमें तो डाउट नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना ही वो खत्म हो रहा होगा, ठीक है, और कोई पैटर्न भी नहीं होने वाला। जैसे देख लो 3.4379149215, ये क्या हो रहा है, ये चले जा रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर है, हमने क्या देखा, रियल नंबर के दो पार्ट, विदाउट फ्रैक्शन और विद फ्रैक्शन। विद फ्रैक्शन में कितने हैं, 3 है। पहला क्या है बोलो जल्दी, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखो ये दोनों जो होते हैं कौन कौन से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्लियर है क्या, जो भी टर्मिनेटिंग एंड या फिर या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरैशनल नंबर। क्लियर है क्या बच्चों, ये चीज माइंड में आ जाना चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल याद रखना है। विद है कि विदाउट है, विदाउट फ्रैक्शन है कि विद फ्रैक्शन है। विदाउट फ्रैक्शन है मतलब सारे इंटीजर्स, ठीक है। विद फ्रैक्शन है तो इसमें 3 केस बन गए, 2 ही बनने बात करें, क्या रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, लिख लिए। तो अगेन एक चीज देखो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह है हमारे पास, थोड़ी जगह यूटिलाइज कर लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स जो भी इंटीजर्स है, और एक काम करते हैं, रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर, अ नंबर which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers, and q not is equal to 0। एक और कंडीशन है, q not equal to 0 क्यों बोलते हैं बच्चों, देखो रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन तो है, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होनी चाहिए। या फिर दूसरा चीज देखो, क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q not equal to 0 क्यों बोला गया है कि देखो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए कंडीशन क्या डाल दिया गया कि q not equal to 0। एक और चीज बोल सकते हैं हम, क्या, p and q are कोप्राइम। अभी कोप्राइम क्या है जस्ट देखेंगे इसके बाद, फिलहाल देख लो ये कंडीशन क्या है, p और q क्या नहीं होने चाहिए, कोप्राइम नहीं होने चाहिए। क्लियर है क्या, चलो यहां ये लिख लिए। अभी देखो, अभी नेक्स्ट चीज देख रहे हैं कि अभी देखेंगे हम क्या, कि हम लोग जितने हमारे इंटीजर्स हैं, क्या हम उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, जो भी हमारे इंटीजर्स हैं। तो फॉर्मेट क्या था रैशनल नंबर के लिए कि p by q फॉर्म में लिख पाए। तो देखो अगर मान रहा हूं मैं 1 क्या है मेरा, 1 क्या इंटीजर है, क्या हमें पता है, समथिंग अपन कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 1। तो ये क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ क्या, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ क्या, हाँ हुआ। नेक्स्ट बात करें, -5 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अगेन p by q के फॉर्म में हुआ क्या, कंडीशन क्या था कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर है क्या, तो ये भी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जीरो जो है क्या रैशनल नंबर है क्या, जीरो रैशनल नंबर हो सकता है क्या। तो सोचो बच्चों कि 0 लिखा हुआ है, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम अगर 1 लिख ले तो 0 अपॉन 1 क्या होने वाला है,
तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जीरो जो है क्या वो रैशनल नंबर है क्या? तो देखो जीरो है, जीरो अपन कुछ भी लिख दे, कुछ भी इन द सेंस में इंटीजर की बात करूं, 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होने वाला है? 0/1 क्या होने वाला है? जीरो ही होगा। और 0/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं क्या हम? तो ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो पता चला यहां से क्या, जितने भी इंटीजर्स है उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है वो? रैशनल नंबर है, आर रैशनल नंबर। तो एक पॉइंट इसको लिखेंगे, अभी उस पॉइंट को लिखेंगे, उसके पहले आप लोग इरेज कर लीजिए जल्दी से। अभी पॉइंट्स लिखना चालू करते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? चलिए ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या कंक्लूड किया कि जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या कंक्लूड किया हमने? एक पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर्स। क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्या बोला हमने कि जितने भी इंटीजर्स है वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। मतलब क्या, उनको p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक और चीज हमने क्या बोला था उस टाइम में कि जीरो जो होता है वो जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्लियर है क्या? कि जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो एक चीज देखो, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट कैसे किया था कि रियल नंबर जो होते हैं, हमने स्टार्ट क्या किया था कि रियल नंबर के दो पार्ट किए थे हमने। क्या? विद फ्रैक्शन। और दूसरा पार्ट क्या था? विदाउट फ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट चीज हमने क्या देखा था कि विद फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें दो टाइप हमने देखे थे, क्या? रैशनल, और दूसरा क्या देखा था बच्चों? इरैशनल। तो विद फ्रैक्शन क्या था हमारा? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। और विदाउट फ्रैक्शन हमने क्या देखा था? जो भी नंबर्स थे वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। वो भी नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो हमने एक चीज क्या देखा अभी कि जितने इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। मतलब ये रैशनल नंबर तो है ही, और ये भी मिला क्या बनने वाला है? रैशनल नंबर ही। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि रैशनल प्लस इरैशनल। ठीक है? तो यहां से हमने क्या बोला कि जो भी रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है क्या? जो भी रियल नंबर होता है वो रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है क्या? चलो आते हैं अब कुछ क्वेश्चन पे जो हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो, और एक काम करते हैं, थोड़े बेसिक्स नंबर सिस्टम जो हमें ऑलरेडी पता है उस पे भी आते हैं। ये तो सबको पता होगा बच्चों, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? इंटीजर और एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। क्या होता है? एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या होता है? ऑड नंबर पता है क्या बच्चों? ऑड नंबर बिल्कुल पता है। क्या होता है? जो इवन नहीं होता है वो क्या होता है? ऑड होता है। ऐसे ही होता है क्या? जो भी इंटीजर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो ऑड होंगे। तो हमने क्या लिखा? एन इंटीजर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उसको क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर। क्लियर है क्या? ये तो बहुत पहले से पढ़ते हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्या? प्राइम नंबर पता है बच्चों? बहुत अच्छे से पता होगा। क्या? सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अ नंबर which is divisible by 1 and itself। ठीक है क्या? जो एक या फिर खुद से डिविजिबल है। जैसे ही बात कर रहे हैं क्या? 2 होता है क्या? हाँ। 3, 5, 7, 11 ये सब क्या होते हैं? या तो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 1 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, इसको रिकॉल करके लिख रहे थे, जल्दी से लिख लो इसको। अभी नेक्स्ट थोड़े से नंबर टाइप है उसमें आते हैं, और एक दो पॉइंट और इंक्लूड करेंगे। कि एक पॉइंट हमने अभी क्या देखा कि 2 जो होता है इकलौता प्राइम नंबर होता है जो कि इवन है। 2 नोट एक लिख लेंगे क्या? नोट क्या है हमारा? नोट क्या है? नोट हमारा है 2 is the
only even number which is also prime। क्लियर है क्या कि दो इकलौता एक इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है, बाकी जो भी प्राइम नंबर है सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पता चल रहा है क्या बच्चों? सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। पता चला क्या? जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है। कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अ नंबर which is not prime, a number which is not prime is composite। क्लियर है क्या? या फिर एक और डेफिनेशन अगर याद रखना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उतना क्यों याद रखना है, हमें भी क्या रखना है कि अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, अगर प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं को प्राइम नंबर। एक और चीज में अगर नोट स्टाइल लगा के देखना होगा तो क्या बोलेंगे हम, वन इज, जो वन नंबर होता है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है क्या कि वन जो होता है वो ना ही प्राइम होता है। प्राइम किधर से स्टार्ट होता है, प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, तो वन ना ही प्राइम होता है। और कंपोजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होने वाला है, देखो वन तो हमें पता चला कि ना ही प्राइम होने वाला है और ना ही कंपोजिट होने वाला है। 2 क्या होता है, प्राइम होता है। 3 क्या होता है, प्राइम होता है। तो बच क्या रहा, 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 4 होता है। ठीक है क्या? दो चीज याद रखना था क्या, कि 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। चलो नेक्स्ट एक डायरेक्ट देख ले रहे हैं नंबर सिस्टम में क्या, को प्राइम नंबर। ये चीज पता चल रहा है क्या, को प्राइम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी बहुत कुछ बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम, या फिर क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली प्राइम। क्लियर है क्या? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं को प्राइम, रिलेटिव प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम। ठीक है। तो इसमें बात कर रहे हैं क्या, सिंपल सा डेफिनेशन देख लो, लिखेंगे डेफिनेशन एक्चुअली, बट याद रखना है, समझना क्या है कि को प्राइम क्या होता है। 2 नंबर की बात चल रही है, 2 नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन मल्टीपल ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। पता चल रहा है? हमने एक डेफिनेशन लिखा था कि P and Q कैन नॉट बी को प्राइम मतलब क्या था कि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसका, if the only positive integer that divides both of them is 1। क्या बोला कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, if the only positive integer which divides both of them is 1। हमें पता है 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, मतलब क्या 1 के अलावा कोई ना हो, वही तो हम बोल रहे हैं कि को प्राइम क्या है, 2 नंबर इसमें कॉमन फैक्टर ना हो, इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं हो, 1 तो सब में होता है तो 1 को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि बात कर रहा हूं मैं 2 और 3, को प्राइम है क्या, 2 और 3 में कुछ कॉमन मल्टीपल है क्या, नहीं है। 3 और क्या बोल सकते हो, 3 और क्या बोल लोगे, 14, 3 और 14 दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इसका फैक्टर क्या होता है, 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 into 1, 14 का फैक्टर क्या होता है, 2 into 7, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, एक्सेप्ट 1 कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है। क्लियर हुआ क्या? तो ये सब रहे हमारे नंबर सिस्टम में जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो, आप लिख लिए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में पूछ रखे हैं। ठीक है, एक लाइन के क्वेश्चन है पर बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते चलना है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऐसा है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल। हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर याद है क्या बच्चों, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल W से। सो एवरी होल नंबर
इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन मार्क है, स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है कि सही है या गलत है, सही है या गलत है, लेकिन जस्टिफाई करना है हमें। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होता है क्या होल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। तो देखो जीरो नेचुरल नंबर होता है क्या, जीरो नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। मतलब क्या, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हो, cause जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ क्या पहला, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने क्या बोला था, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या, जीरो जो है नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। इसके लिए हमने क्या बोला, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर है क्या, सही है कि गलत है, सही है। ये पॉइंट तो हमने लिख रखा है, क्यों देखते हैं, ये क्या है, ट्रू है। और क्यों ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर मान लो हमसे इंटीजर है, उसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हो ना, 1 लिख दोगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, वही रहने वाला है। तो समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब p अपॉन q फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब वो क्या है, वो क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट टाइम में आते हैं, थर्ड टाइप देख रहे हैं हम क्या, कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या बोला है कि क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं क्या, इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोला है, इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोला है क्या, कि जितने भी रैशनल नंबर हैं इंटीजर्स होते हैं क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होता है, एग्जांपल देख लो, 2/5 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है क्या, नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, ये गलत है, कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और टाइप से क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अपने, कि इज 0 अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर होता है क्या, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हाँ सही बात है, होता है। क्यों, क्योंकि 0/1 क्या होने वाला है, 0, और p by q फॉर्म में हो गया क्या, कंडीशन क्या था, q नॉट इक्वल टू 0, p तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना था। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये चीज हो गया। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये सही है क्या, बोलो कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या। तो हमने देखा था कि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि 0 होता है इधर, लेकिन सारे नेचुरल नंबर, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं क्या, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या स्टेटमेंट ट्रू है। पता चला क्या, चलो जल्दी से लिख लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से लिखो, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, फटाक आंसर करना है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलो तुम लोग बताओ, लिखने के पहले ही बता देना आंसर इसका, कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सही होता है क्या, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होता है क्या, सारे इंटीजर, एवरी इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, और जीरो इंटीजर भी होता है। लेकिन होल नंबर में क्या आता है, होल नंबर में क्या आता है बच्चों, होल नंबर में क्या आता है, 0 1 2 3 4 तो सो ऑन। लेकिन इंटीजर में क्या आता है बच्चों, ये तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 टोटल इंफिनिटी तक जाता है। तो देखो सारे इंटीजर्स इसके अंदर होते हैं क्या, नेगेटिव वाले पार्ट होते हैं क्या, होल में नहीं होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो लास्ट क्वेश्चन स्टेप का एक और देख ले रहे हैं क्या, कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या बोल रहा है कि सारे रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
रैशनल नंबर जो हमने एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखा था 2/5, ये क्या है, रैशनल है, लेकिन होल नंबर ही क्या है, नहीं ये फ्रैक्शन है। माइनस ऑफ 3/8, ये क्या है, रैशनल है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं है, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है। तो ये चीज क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों, फॉल्स है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई, चलो वेरी गुड, लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होता है, एक चीज तो हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या है, या तो वो रैशनल नंबर क्या है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, या फिर क्या p/q के फॉर्म में, सिंपल रिप्रेजेंट, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए वो रैशनल है, जिसको नहीं कर पाए उसको क्या बोल सकते हो, इरैशनल। बस इतना सा एग्जांपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि रैशनल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर, क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो तो पहला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर रैशनल नंबर हमें क्या पता है, हमें क्या पता है रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको भी हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अगर इंटीजर तो हमें पता है, इसको रखने देते हैं। सेकंड एग्जांपल पहले देखते हैं, इंटीजर पता है, अगर 2 बोल दिया हमें रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें तो बहुत अच्छे से आता है। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, नंबर लाइन लेते थे, मार्किंग करते थे, सेम इक्वल स्टेप मार्किंग कर लेते थे स्केल से, 0 1 2 3, इधर -1 -2। हमें क्या करना है, 2 पे, तो हम 2 पे मार्क कर देते थे। ये क्या करते थे, क्या ये बोल देते थे कि ये जो पॉइंट है क्या है, 2 है, तो ये इसका तो टेंशन नहीं है, इंटीजर हमें बहुत अच्छे से आते हैं रिप्रेजेंट करना। हम क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब जो डेसिमल के साथ हैं। तो देखो 7/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, 7/3 को करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इंटीजर प्लस समथिंग रिमाइंडर, समथिंग डेसिमल, इंटीजर प्लस समथिंग डेसिमल। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअल डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, रिमाइंडर 1 आ गया क्या बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 7/3 को बोलो क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 3 2 6 प्लस 1, 7/3। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 प्लस ऑफ 1/3। मतलब 2 क्या है, 2 मिल गया हमें इंटीग्रल पार्ट, और 1/3 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। ये चीज समझ में आया क्या, कि अगर हमें 7/3 को करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि इंटीजर को अलग लिख लें और फ्रैक्शन को अलग लिख लें। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा डिवाइड किया, ऐसे लिख लिया हमने एक बार। तो इसके बाद से देखो कितना सिंपल हो गया ये, इसके बाद बहुत ही सिंपल हो गया। हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर लाइन पता है 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ जा रहा होगा। 2 प्लस फ्रैक्शन मतलब 2 से ज्यादा होने वाला है, 2 से ज्यादा होने वाला है, 2 से राइट साइड जाने वाला है। दूसरा क्या देखो 1/3 है, मतलब 2 और 3 का बीच का जो गैप है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देखना है क्या है, 3 है तो 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्या, 1 2 और 3। तभी देखो ये 3 पार्ट्स, इससे पता चला क्या, डिनोमिनेटर से कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3। नेक्स्ट ऊपर में क्या है 1, तो इसका 1 जो है ये पोर्शन लेना है फर्स्ट वाला। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 7/3। क्लियर हुआ क्या, फिर से सुन लो क्या कर रहे हैं हम, 7/3 या फिर कोई सा भी रैशनल नंबर दिया है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते थे, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उसको लिख लो। तो क्या लिखा हमने 2 1/3। तो ये मल्टीप्लाई नथिंग बट क्या है, 2 3 6, 6 + 1 7/3 लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है 2 + 1/3। तो हमने क्या बोला कि 2 प्लस है मतलब 2 से आगे जा रहे हैं, 2 से राइट साइड में जा रहे हैं, 2 से राइट साइड में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या देखा हमने, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हमने क्या किया 3 इक्वल पार्ट डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट डिवाइड किया और डिनोमिनेटर देखा तो पता चला उसका फर्स्ट वाला ही लेना है, तो हमने फर्स्ट वाला ले लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। मैथ्स में देखो बच्चा जितना एग्जांपल करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं 12/5 इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो 12/5 को, तो देखो क्या करने वाले, अगेन हम क्या करेंगे,
इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब डेसिमल अलग और इंटीजर अलग, तो हमने डिवाइड किया 5 से 12 को। सो 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 12/5 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 5/2 लिख सकते, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 2/5 लिख सकते हैं क्या, देखो 5 2 जा 10 + 2 12, हमने क्या लिख लिया इसको, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 + 2/5। क्लियर है क्या। फिर से हमने क्या किया, इंटीजर पार्ट अलग और फ्रैक्शन पार्ट अलग, तो यहां से क्या पता चला 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है मतलब 2 प्लस हो रहा है मतलब बोलो बच्चों क्या 2 से राइट साइड में जा रहे होंगे, 2 से राइट साइड में जा रहे होंगे मतलब 2 प्लस इधर कहीं आ रहा है, और कितने पार्ट करने हैं वो बताएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो हम क्या बोलेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे हम उसको, 5 इक्वल पार्ट, देखो 1 2 3 4 और 1 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट चीज क्या देखना है, न्यूमरेटर बताएगा, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है सेकंड वाला चाहिए हमें, फिफ्थ पार्ट का, फिफ्थ पार्ट जो है उसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड, ये जो है ये क्या होने वाला है हमारा, ये क्या होने वाला है 12/5, ये जो होने वाला है ये पॉइंट क्या होने वाला है 12/5। तो ये चीज क्लियर हुआ बच्चों। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे घर के लिए, ये लिख लिए, चलो ठीक है एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये आप लोग घर पे करोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप लोग घर के लिए लेके जाओ, क्या लेके जाओगे आप 7/2, बहुत ही सस्ता 7/2 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है ये थर्ड वन है, ये आपका घर के लिए, एक खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ रहे कि हमें ऐसा कुछ दिया हो, फोर्थ वन हम कर रहे हैं 3/4 दिया हो, 3/4 दिया हो, तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, मतलब इसको तो फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 4 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 0 पॉइंट समथिंग लेके आना पड़ेगा, मतलब क्या पता चला बच्चों कि यहाँ पे इंटीजर पार्ट जो है वो 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 0 + 3/4। अगर इस फॉर्म में लिख लिए तो इसके बाद सब फिर क्लियर है, सेम चीज करना है 0 + 3/4 मतलब क्या कि 0 प्लस हो रहा है, मतलब क्या बच्चों 0 प्लस हो रहा है मतलब क्या 0 से राइट साइड। अभी डिनोमिनेटर में क्या दिखा 4, मतलब कितने पार्ट्स करने वाले हम इसके 4 पार्ट, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अभी न्यूमरेटर क्या बताएगा कौन सा हिस्सा लेना है हमें, कौन सा पार्ट लेना है, थर्ड वन, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड वन ले लिया हमने, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 3/4। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हुआ, चलो वेरी गुड। अब आते हैं, ये तो क्या था हमारा, ये पॉजिटिव वाले के लिए था, जो भी रैशनल नंबर थे हमने रिप्रेजेंट करना सीख गए, लेकिन पॉजिटिव वाले। नेक्स्ट बात करें क्या नेगेटिव रैशनल नंबर जो होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर जो होते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, बोल दिया मैंने -7/3, तो इसको देखो, इसमें अगर आपको नेगेटिव देख के थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो एक काम करो, नेगेटिव को बाहर रहने दो, अभी देखो क्या लिखा हुआ है 7/3, जो हमें आता है 7/3 आता है क्या, 7/3 आता है क्या, 7/3 मतलब क्या, अभी सिंपली इसको क्या करना है इंटीग्रल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट यानी कि फ्रैक्शन पार्ट अलग, तो क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर दिया 7 को, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ही रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं क्या, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 इनटू नहीं है बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये नथिंग बट क्या है, देखो इसको नथिंग बट क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर ही रखा है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है 2 + 1/3। यहां तक डाउट है क्या, यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हमने क्या किया कि माइनस से कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने माइनस को बाहर रख दिया थोड़ी देर के लिए, माइनस को बाहर रख दिया, तो क्या बोला हमने किसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर, इसमें हम कंफर्टेबल है क्या, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो हमने क्या बोला इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में क्या किया, इसके लिए हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर लिख दिया इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो अभी ब्रैकेट में अगर ओपन करूं तो देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होने वाला है -2, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -1/3, या फिर इन शॉर्ट क्या याद कर सकते हो कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, साइन चेंज हो गया। तो अभी देखो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेशन पर थोड़ा सा देखने के लिए, तो नंबर लाइन में हमने लिख लिया क्या, हमें पता है कि -2 चल रहा है, मतलब नेगेटिव वाले नंबर लिखने हैं हमें, तो हमने स्टार्ट किया 0 -1 -2 -3, ठीक है।
अभी देखो -2 में हम क्या कर रहे हैं, माइनस और कर रहे हैं, तो किधर शिफ्ट होगा, राइट की लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट। -2 में कुछ ऐड कर रहे होते तो उधर जाता है ना, हम क्या कर रहे हैं इसमें और माइनस कर रहे हैं, तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। अभी यहां से देखो, अब यही सोचना था कि लेफ्ट शिफ्ट होगा या फिर राइट शिफ्ट होगा। अभी इसके बाद से देख लो बच्चों कि डिनोमिनेटर में कितना है, 3, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, 3 इक्वल पार्ट में। तो हमने क्या किया, 1 2 और ये 3। तो ये देखो कौन सा पार्ट चाहिए हमें, तो पता चला फर्स्ट पार्ट ही चाहिए इसका, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, -7/3। क्लियर हुआ क्या बच्चों, नेगेटिव वाला क्लियर हुआ क्या। एक और देखते हैं स्टेप का नेगेटिव के लिए, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो इसको, इरेज करो, ठीक है। आज के आज अपने से कुछ भी नंबर बना के आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो, कन्वर्ट करो, देख लो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या हम, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं -11/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, -11/2। तो देखो क्या करना है, नेगेटिव आ गया, मैंने क्या बोला कि नेगेटिव को देख के थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, माइनस को बाहर रख लेंगे, माइनस को बाहर रख ले, तो क्या बचा, ये 11/2। फिर इसको किस फॉर्म में कैलकुलेट करने, कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 11 को, 2 5 10, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, यहाँ पे 2, ठीक है। 5 2 10 + 1 11। तो ये चीज नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, -2 और लेट इट बी 2 + 1/5 है, ऐसे लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 2 + ऑफ दिस, तो 2 + ऑफ 1/5। अभी ब्रैकेट ओपन करो, तो हमने क्या बोला कि माइनस जो होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन को उल्टा कर देता है, तो ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। तो अभी देखो क्या दिख रहा है, -2 - 1/5। तो हमें पता चल रहा है नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अभी देखो डिनोमिनेटर क्या बता रहा है, कितने इक्वल पार्ट चाहिए मुझे, पहला उसके पहले कि हमें लेफ्ट -2 से राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। तो देखो -2 में कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट जाना है। क्लियर है। अभी देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 5, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, इक्वल 5, 1 2 3 4 और ये 5वां। तो इसका कौन सा पार्ट चाहिए हमें, फर्स्ट पार्ट ही चाहिए। तो ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया हमारा, -11/2। क्लियर हो गया बच्चों। चलो एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिए इसको, ओके खुद जल्दी से लिख लो। चलो नेक्स्ट बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है ना, माइनस के साथ हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव के साथ दिया था, मैं -3/4 बोल रहा हूँ, -3/4 बोल रहा हूँ। तो एक चीज पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, मतलब ये पॉइंट जो मिलने वाला है, ये फ्रैक्शन मिल रहा है। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन मिलने वाला है। तो ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, 0 - 3/4। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्या पता चला बच्चों कि नंबर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव साइड तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं हम कि 0 से कम हो रहा है कुछ, क्या, हाँ 0 से कम हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड। अभी देखो डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, 4, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 4, 1 2 3 और ये चौथा। तो कौन सा पार्ट चाहिए वो कौन बताएगा, न्यूमरेटर। कौन सा पार्ट चाहिए, थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट चाहिए, क्या हो जाएगा, -3/4। तो ये चीज बच्चों क्लियर हो गया क्या। अगर रैशनल नंबर दिया होगा हमें, रैशनल नंबर कौन से फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, p/q फॉर्म में दिया होगा, तो क्या हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या, उसको उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्या, कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए लिख लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि अगर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया हो कि अब ये तो रैशनल फॉर्म में था लेकिन p/q फॉर्म में था, नेक्स्ट चीज बोल दिया जाए कि जब हमारा p/q फॉर्म में ना हो, डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में दे दिया हो, जैसे कि 7.2, कर सकते हैं क्या रिप्रेजेंट, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या बोलोगे, यहां से 0 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पता चला क्या, और एक और ले लो 0.8, तो पता चला हमें 7.2 जो है 7 और 8 के बीच में ही होगा। तो एक काम करो, इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो हमें क्या चाहिए, 7.2, मतलब पॉइंट के बाद कौन सा, ये प्लस, तो ये पता चलेगा क्या, 7.2 पता चल गया क्या। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जो ये कौन सा फॉर्मेट था,
टर्मिनेटिंग वाला। मेन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए, कौन सा था, टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए, चलो ठीक है, लिखते चलो साथ में, नोटबुक ओपन होना चाहिए, नहीं तो मैथ अगर देख देख के समझे बैठे ना तो कुछ नहीं समझने वाला। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि 1.41 टू दी बार। बार मतलब बच्चा हमने बोला था क्या, बार मतलब क्या, रिपीटिंग, रिकरिंग, मतलब क्या हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, देखो जिसके ऊपर बार बार रिपीट, तो क्या होगा 1.41 ऐसे ही कुछ चलते जा रहा होगा। तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमने नंबर ले लिया, क्या बोला 1 2 3 4, हमें पता है 1.41 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया, क्या यहाँ पे भी छोटे छोटे स्केल कर ले क्या बच्चों, कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 3। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हमने क्या बोला इसके बीच में आने वाला है, तो इधर से हमें लोअर वाला लेना है। लोअर में क्या आया था हमारा 1 आया था क्या, और राइट मोस्ट में क्या आया था 2। तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से हमने बोला 1, ये क्या होगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं 1.4 चाहिए हमें, तो 4 देखो किधर आने वाला है 1.4 यहाँ पे, तो 1.4 से हमने स्टार्ट किया, 1.4 से हमने स्टार्ट किया फिर से, तो हम क्या लिखेंगे इधर 1.4 यहां से स्टार्ट होगा और खत्म किस पे हो रहा है, 1.5 से बात कर रहे हैं 1.5 से, तो 1.5, तो यहां से फिर से स्टार्ट क्या होगा 10 पार्ट में डिवाइड करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये कितना हो जाने वाला है 1.41 1.42 1.43, अब तो सोन जाते रहेगा, लेकिन अगेन हमें क्या चाहिए 1.41 समथिंग चाहिए, तो फिर से कर सकते हो 1.4 अंदर, लेकिन ये क्या हो रहा है रिकरिंग है तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, तो हम लोग यहां तक लाके इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है क्या, तो हमने अभी तक क्या देखा कि जितने भी रैशनल फॉर्म हो सकते हैं उसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो p/q फॉर्म में हो या फिर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो। तो रैशनल नंबर का ये चीज क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ, हाँ ना बोल दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज क्या आता है कि हमें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चीज आता है एनी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक पॉइंट देखते हैं, पहले क्या बोल रहा हूं मैं कि हमें बोल दिया जाए 1.2 और 1.4 ये रैशनल नंबर है क्या, रैशनल क्या होता था टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म है। अगर इसमें बात कर रहे हैं हम लोग दो रैशनल नंबर या फिर कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, कोई पूछे तो क्या बोल सकते हो बच्चों कि 1.2 है 1.4 है, इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हो 1.2 1.12 1.2 1 1 4 5 6। तो ये सब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में ना, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, स्केल और छोटे जाओ, पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, पॉइंट में बहुत सारे डिजिट्स ले लो। तो एक पॉइंट क्या होने वाला है उसको लिख लेते हैं कि पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली कभी-कभी पूछ देते हैं कि कितने हो सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो लिखते हैं देयर आर इनफाइनाइटली natural numbers or rational number, not rational number, infinitely rational numbers between any two given rational number, तो ये चीज पॉइंट याद रखना है बच्चों कि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसके बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअली फाइंड कैसे करना है। ये तो अगर डेसिमल फॉर्म में दिया तो इजी है, डेसिमल फॉर्म में दिया होगा तो क्या बोल दोगे कि इसमें बस पॉइंट शिफ्ट करते जाओ, पॉइंट 2 से बड़ा होना चाहिए और पॉइंट 4 से। एग्जांपल देखो डेसिमल वाले, अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हो बोल दिया जाए 0.8 और 0.9, इसके बीच में बता के दिखाओ फाइंड 3 रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर 3 फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे कि 0.8 से बड़ा होना चाहिए ना, तो हम क्या बोल देंगे 0.812 0.24 0.89 है क्या,
तो ये सब क्या होना चाहिए, मतलब हमें क्या देखना है कि 0.8 से बड़ा होना चाहिए और 0.9 से छोटा होना चाहिए। तो ये तीनों कुछ भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट हो सकता है, आपका आंसर इससे लगा सकता है, लेकिन याद क्या रखना है कि वो नंबर 0.8 से बड़ा हो और 0.9 से छोटा हो। क्लियर है? तो अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो बहुत इजी है आपके लिए। हम बात कर रहे हैं किसके लिए, अगर वो रैशनल p/q फॉर्म में दिया हो। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, जब अपने को रैशनल p/q फॉर्म में दिया होगा। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें बोल दिया जाए कि इंसर्ट करना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, रैशनल नंबर इन द सेंस p/q फॉर्म में उसको चाहिए और डेसिमल में नहीं पूछ रहे, हमें p/q फॉर्म में चाहिए। तो देखो क्या बोल सकते हैं हम कि दो मेथड है। पहला मेथड है कि क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्या मिड पॉइंट और मिड वैल्यू मेथड, मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू मेथड। तो इसमें क्या करना होता है हमें कि मान के चलो r और s के बीच में इंसर्ट करना है, हमें दो नंबर r और s के बीच में इंसर्ट करना है, कंफ्यूज ना हो ये ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं r प्लस s बाई 2, मतलब क्या करें हम लोग मिड पॉइंट ही तो निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो मिड पॉइंट ही निकाल रहे हैं। तो यही मेथड होता है, बार बार करना होता है इसको। देखो जैसे कि हमें क्या चाहिए 1 और 2 के बीच में चाहिए, तो हमने क्या किया दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया, मतलब 1 प्लस 2/3, सॉरी 1 प्लस 2 डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 2 से, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो पता चला एक नंबर जो होगा वो 3/2 इनके बीच में होगा। दूसरी बार में क्या करना है, अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों का मिडल निकाल लो। इन दोनों का मिडल कैसे निकलेगा, ये नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 5/4, मतलब दूसरा नंबर क्या मिल गया हमें 5/4। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इज क्या बोल रहे हैं कि और नंबर चाहिए, अभी तो दो ही नंबर मिले हैं, फिर से और यूज करना है, और नंबर चाहिए तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से, मतलब क्या कर रहे हैं हम 3/2 प्लस ऑफ 2 होल डिवाइड बाय 2, मतलब देखो क्या होने वाला है 2 2 4 प्लस 3 7/4। एक और पॉइंट नंबर क्या मिल गया हमें 7/4। कितने मिल गए 4, और चाहिए ना हमें, कितने चाहिए, अब इन दोनों का पेयर ले ले क्या, तो क्या बोलेंगे हम 1 प्लस 5/4 होल डिवाइड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9/8। तो पता चला एक और नंबर मिल गया मुझे, कितना 9/8। कितने नंबर मिले 1 2 3 4 5 मिल गए क्या? और भी पूछा होता तो क्या करते, फिर से दोनों का पेयर कॉम्बिनेशन बनाते। कर रहे हैं हम लोग इस मेथड में, सिर्फ दो नंबर को ऐड करो और डिवाइड बाय 2, मतलब क्या करें हम मिड पॉइंट तो निकाल रहे हैं हर बार, तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? देखो फिर से बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, फिर क्या कर रहे हैं अब दोनों को पकड़ो डिवाइड बाय 2, फिर किसी दो को पकड़ो डिवाइड बाय 2, फिर किसी दो को पकड़ो डिवाइड बाय 2। पता चल रहा है क्या? तो ऐसे करते जाओगे, जितने चाहिए उतने निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड पर्सनली मुझे बहुत लेंदी लगता है, बहुत लेंदी लगता है। हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड के लिए बच्चों देखो थोड़ा सा स्टेप जैसा कुछ लिखना सोच रहा हूं मैं कि बाद में याद रहे स्टेप्स क्या है। स्टेप्स की बात कर रहा हूं कि पहला स्टेप जो होगा ना हमारा, पहला स्टेप क्या होगा कि वो जो नंबर दिया होगा उसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। मेक द denominator of both the numbers same। क्या करना है बच्चों पहले पॉइंट में कि दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अगर सेम नहीं हुआ तो क्या करोगे, एलसीएम निकालेंगे, किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखेंगे क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1 टू बोथ द नंबर्स। अब n क्या होगा ये बात करोगे आप लोग कि n क्या है, सो वेयर n इज रिक्वायर्ड नंबर्स, मतलब जितने नंबर हमें चाहिए, जैसे कि 5 चाहिए होगा तो n है। अगर जैसे क्या बोला था हमें 5 कितने नंबर इंसर्ट करने थे 5, तो हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इंक्रीमेंट द न्यूमरेटर। क्लियर है क्या बच्चों? बस इतना सा स्टेप है, ये नहीं करना है, ये बहुत जल्दी याद होने वाला है, प्रैक्टिस करोगे। करने का पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तो एलसीएम निकाल के कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, बट पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर सेम। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें n अगर चाहिए, जैसे 5 नंबर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, n+1 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, बोथ द नंबर्स को। और थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं किसको, न्यूमरेटर को। तो इसी एल्गोरिथम को देखो, ये मेथड लिख लिया बच्चों आपने, चलो ठीक है। दूसरे वाले मेथड से देखते हैं एग्जांपल करके कैसे करना है उसको। देखना बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो हमने क्या बोला, एक नंबर क्या है, रैशनल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, 1/1 एंड 2/1, समथिंग ओवर 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या मतलब पहला स्टेप तो हो गया, ऑलरेडी दे दिया है, तो टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट देखो कितने नंबर चाहिए हमें, रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं, रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं बच्चों, 5। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे करने वाले हैं, n+1, मतलब क्या 5+1 कितना होने वाला है, 6। तो दोनों नंबर को हम लोग, दोनों नंबर क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या हुआ, 1/1 को मल्टीप्लाई किया 6/6 से, और 2/1 को मल्टीप्लाई किया 6/6 से। कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा, कोई स्टंट नहीं करना है मैथ्स में, जैसा है वैसे ही रखो। अभी हमने क्या लिखा, 6 × 1 कितना हो जाएगा, 6/6, 6 2 12/6। अभी देखो बस क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, इंक्रीमेंट करते रहो न्यूमरेटर को। मतलब पहले कितना है, 6/6, अभी क्या करेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हो गया क्या बच्चों, यही 5 नंबर हमें तो चाहिए थे। बहुत ही सिंपल है, उतना कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, पहला चीज कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। दूसरे पार्ट में जितने नंबर चाहिए हमें उससे एक ज्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, न्यूमरेटर को बढ़ा देना है। सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं सिंपल। चलो लिख लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एल्गोरिथम में रखना उधर कि उसी को देखेंगे बार बार कि याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 ना निकाल के अब की बार में 7 निकालते हैं, ठीक है। 7 निकालना है हमें 1/3 और लेट्स सपोज समथिंग 3/2, सॉरी 1/2 एंड 3/2, इसके बीच में निकालना है। तो देखो बच्चों पहला काम क्या था, जल्दी बोलो, पहला काम क्या था कि डिनोमिनेटर सेम करना। तो पता चला दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दूसरे स्टेप की तरफ चले क्या, दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर चाहिए, 7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 7+1 कितना होने वाला है, 8। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों नंबर को करना है बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 अपॉन 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 अपॉन 16। अब नंबर इंक्रीमेंट करते चलो, देखो क्या होगा, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16। हमें यहां कहां तक जा सकते हैं, 23/16 तक। लेकिन कितने नंबर चाहिए, 7 चाहिए ना, 7 मिल गए। सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं सिंपल, बोलो आप ही बोलो, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, समझ में आया, लिखो जल्दी इसको। चलो नेक्स्ट स्टेप में देख लो कि अगर नेक्स्ट में आपको अगर ऐसा कुछ बोल रखा होगा, नेक्स्ट में अगर आपको ऐसा कुछ बोल रखा होगा कि इंसर्ट, और फाइंड भी बोल सकते हैं इस चीज को, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अभी देखो, अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया ना, 1/3 एंड 1/2। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या था हमारा कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो देखो इधर कितना है डिनोमिनेटर में 3, इधर क्या है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो बराबर कैसे बनाना है, एलसीएम निकालो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 क्या होता है, 3 2 6 होता है बस। तो डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 3 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में से क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 2 ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, देखो अभी क्या बन गया नंबर 2/6, और ये क्या बन गया 3/6। तो अभी तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो पहला स्टेप अब जाके खत्म हुआ है। दूसरे बार में क्या करना है, सिंपल, कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए पूछो इसको, 3 चाहिए। तो क्या करोगे, 3 + 1 4, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो 4 2 जा 8/24, 4 3 जा 12/24। नंबर डालते चलो, चलो डालते चलो। 8/24, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 9/24, नेक्स्ट 10/24, नेक्स्ट 11/24। मिल गया क्या 3 नंबर, हाँ मिल गया, बोलो हाँ, ठीक है। तो पता चला। सेकंड मेथड ही मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, आपके ऊपर है, आपको अगर फर्स्ट मेथड अच्छा लगा तो वो भी कर सकते हो।
बस इसमें याद रखना था क्या कि पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। वो कैसे होगा, दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है। फिर क्या करना था, जितने नंबर चाहिए उससे एक इंक्रीमेंट, उससे एक इंक्रीमेंट बढ़ाया और मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर दोनों के डिनोमिनेटर को बस न्यूमरेटर को बढ़ाते चलो। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं और आप ही लोग करके आओ। चलो इस क्वेश्चन को आप करके आओ, ठीक है। थोड़ा बहुत होमवर्क भी देना चाहिए, नहीं तो घर पे बैठ के बस चिल मारते रह जाओगे। और चिल नहीं मारना होता है मैथ्स में, थोड़ा बहुत मेहनत भी करना है। तो होमवर्क क्या है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कल आपको करके आना है, या फिर इसको आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो इसका सॉल्यूशन, या फिर चैट्स में इसका आंसर बोल सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है।